हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में, 10th क्लास में हैं। वास्तविक रूप से ये जानना भी जरूरी है कि राजभाषा है क्या। ठीक, जैसे मान लीजिए भारत एक देश है, भारत का एक प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, ये सभी प्रदेश हैं। तो भारत के इन राज्यों में कहीं ना कहीं एक ऐसी भाषा होगी जिसके माध्यम से राजकीय कामकाज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब यदि किसी चीज की घोषणा करना चाहेंगे तो वो उसी भाषा में घोषणा करेंगे जिस भाषा में भारत के संविधान में या उस प्रदेश के लिए राजभाषा घोषित की गई है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो राजभाषा हिंदी है, सिंपल है। तो जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घोषणा करते हैं किसी भी चीज के बारे में तो हिंदी से ही करेंगे, इंग्लिश बोलकर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो राजभाषा है ये बहुसंख्यक के रूप में माना जाता है कि बहुसंख्यक रूप में इसे बोलते हैं, समझते हैं लोग। अन्यथा आपको यदि उर्दू यहां पर बोल दिया जाए तो 15-20% लोग समझ पाएंगे जो उर्दू पढ़े हैं, बाकी तो बाकी मूर्ख है। तो एक ऐसी भाषा जैसे हिंदी एक राजभाषा है तो उस प्रदेश में हिंदी को पढ़ाया जाना अनिवार्य होगा कि हिंदी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश के जगह आप संस्कृत ले लो, उर्दू ले लो, ये आपका मैटर, लेकिन हिंदी तो कंपलसरी है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है मध्य प्रदेश के यदि शिक्षा व्यवस्था में 1 से 12 तक में देखा जाए तो भैया संस्कृत तो रहता ही है। जैसे कुछ लोग 11th 12th में भी संस्कृत ले सकते हैं, लेकिन हिंदी लेना जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश की ये राजभाषा है। राज्य के जितने भी कामकाज होंगे जब ये हिंदी में होंगी, यदि आपको वो विषय याद समझ नहीं है, यदि वो विषय आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप उसे नहीं समझ पाएंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की मान लीजिए राजभाषा तो हम हिंदी मानकर चलते हैं। इसी प्रकार 7 अन्य प्रदेशों, भारत के 7 अन्य प्रदेशों में भी हिंदी की राजभाषा मानी गई है। यदि मैं भारत देश की बात करूं तो भारत का जो संविधान लिखा गया वो हिंदी में ही है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जैसे मान लीजिए चिकित्सालय विभाग का, तो इंग्लिश में बोलते हैं, साथ में हिंदी में बोलना ही बोलना पड़ेगा उनको, क्योंकि राजकीय कामकाज हिंदी में है और हिंदी में बोलना ही पड़ेगा। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घोषणा करेंगे तो इंग्लिश में नहीं करते हैं। पत्र यदि वो लिखेंगे, संविधान के बारे में कुछ चीजें नए संशोधन होगा तो हिंदी में ही लिखा जाएगा, तो वो राजभाषा कहलाता है। कुल मिलाकर के सरकारी कामकाज में जो भी भाषा प्रयोग की जाए वो राजभाषा है। हम राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, राजभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे देश को वो भाषा मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रभाषा यदि घोषित कर दिया गया तो भैया सभी देश के व्यक्तियों को बता दिया जाएगा कि आपको राष्ट्रभाषा तैयार करना है। राष्ट्रभाषा कहां काम आता है? जैसे मान लीजिए कोई विदेशी मंत्री हमारे भारत में आए और वो इंग्लिश से उद्बोधन दे रहे हैं। अब जो इंग्लिश से उद्बोधन दे रहे हैं हम तो नहीं जानते हैं इंग्लिश, तो फिर हम उसको कैसे समझ पाएंगे? तो तब उस स्थिति में राष्ट्रभाषा के माध्यम से उसको ट्रांसलेट किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है। अधिकांशतः न्यूज चैनल हिंदी के हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी जो हमारा राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के नहीं है, लेकिन अधिकांशतः हिंदी क्योंकि राष्ट्रभाषा है और हर एक प्रदेश में हिंदी का भाई ज्ञान दिया जाता है, हिंदी को सिलेबस में रखा जाता है कि हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भारत का राजभाषा भी हिंदी है। और यदि हम 7 प्रदेशों की बात करें, प्रदेश अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी राजभाषा बना सकते हैं। बच्चों समझ में आया कुछ कि सरकारी कामकाज जो राजकीय यानी राज्य का जो कामकाज है, लेटर पैड है, लिखित प्रमाण है, ये सब कुछ हिंदी से किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में जो भाषा प्रयोग करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। अलग अलग प्रदेश अपने अपने स्तर पर अपने अपने बहुसंख्यक भाषा के आधार पर अपनी राजभाषा घोषित कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, यही चीज लिखना जो मैं समझाया हूं, अलग से कुछ है नहीं।
राष्ट्रभाषा का मतलब हो गया राष्ट्र के संपूर्ण राज्य में वो लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि राष्ट्रभाषा का मतलब है कि हमारी इस भाषा में को सब लोग जानते हैं, हमारे देश के सभी लोग जानते हैं, चाहे उनकी राजभाषा इंग्लिश क्यों ना हो, लेकिन वो राष्ट्रभाषा हिंदी को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे। कम्युनिकेशन एक ऐसी भाषा बना, पूरे देश की एक ऐसी भाषा बना दी जाती है कि ये भाषा सबको जानना जरूरी है। आज मलयालम कोई बोले तो हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, बघेली भाषा बोलते हैं, तो हम नहीं समझ पाएंगे मलयालम। कन्नड़ कोई बोले हम नहीं समझ पाएंगे। आज भी जो सिंधी भाषा है, सिंधी लोग बोलते हैं, उनकी भाषा को हम नहीं समझ पाते हैं। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि उस भाषा का हमें ज्ञान ही नहीं है। तो फिर कम्युनिकेट करना है तो फिर हमें कोई ना कोई एक भाषा चाहिए ना, कि हमें तमिलनाडु के जो मंत्री साहब भाषण दें तो हम भी समझ पाए। पता चले वो राज्यसभा में मंत्री हो गए और वो भाषण दे रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हिंदी एक ऐसी भाषा दे दी जाती है कि भाई साहब राष्ट्रभाषा है, इसी पे आप बोलचाल करो ताकि दूसरा लोग भी समझ सके। और यदि कागजी कार्रवाई करना है तो राजभाषा में आप कर सकते हो। यदि देश की बात आ जाएगी देश के लिए तो फिर आप देश वाली राजभाषा का प्रयोग करोगे। अपने राज्य की बात आएगी तो अपने राज्य वाली राजभाषा का प्रयोग करोगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद गुण की बात कर लेते हैं कि राजभाषा किसी भी देश की राजकीय कामकाज की भाषा है। राजभाषा की मान्यता मिलने पर उस भाषा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। शिक्षा का माध्यम रेडियो दूरदर्शन राजभाषा होना चाहिए। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा माना गया है, मतलब संविधान में मान्यता प्राप्त है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों शिक्षा का विशेष, जैसे इंग्लिश मीडियम तो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, इंग्लिश पे लोग जा रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं भूल रहे हैं। ये मैं गारंटेड कहता हूं, एमपी का निवासी हिंदी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि पैदाइशी उसका हिंदी होता है। इंग्लिश भले बोले लेकिन हिंदी उसको समझना पड़ेगा। पहले तो डॉक्टरेट की पढ़ाई इंग्लिश में होती थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में घोषणा हो चुकी है कि हिंदी से भी डॉक्टरेट की पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी से होगी। लो भैया, अब किस बात की देरी। तो हिंदी की प्राथमिकता बहुत है। तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन बनता है राजभाषा किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। विशेषता मतलब गुण वही है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो गुण लिख दिया, विशेषता क्वेश्चन में लिखा था। बिल्कुल परेशान नहीं होना। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।